हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर जितने भी सारे फॉर्मूलाज है वो सब अच्छे से ब्रॉशअप करने वाले हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट itself carries up to 25 to 30 marks in examination, and especially we need to remember all the formulas because portfolio management के अंदर हमेशा क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, राइट। इसका वेटेज अप टू 25 to 30 मार्क्स होता है एंड यू हैड इट राइट, 25 to 30 marks coming from portfolio management only. So we can't skip and we can't avoid at least पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जितने भी सारे फॉर्मूलाज इन्वॉल्व हैं वो सब डिस्कस करेंगे अच्छे से, एंड कैसे शॉर्टकट की यूज करके हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं वो सब फॉर्मूलाज फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। वो सब आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। यह है सिलेबस 2022, दैट इज न्यू सिलेबस ऑफ CMA फाइनल स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर्मूला रिविजन, राइट। So let's start with all the formulas. So remember there are few main heads of formula which first we need to remember. जैसे कि यहाँ पर up to 13 main heads of formulas involved हैं, जैसे कि first one is statistical tools, standard deviation and variance. तो जैसे कि इसके अंदर मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस, को रिलेशन, कोएफिशिएंट, ये सब हम लोग ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन के लेवल में ऑलरेडी इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल है, वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, राइट। देन सेकंड होता है रिटर्न कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न अंडर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और इसके अंदर कुछ हेड होता है तो वो सब याद करना है। देन पोर्टफोलियो रिस्क थर्ड होता है, तो व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देन सिस्टमेटिक एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, देन व्हाट इज कोवेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, शार्प, ट्रेनर एंड जेनसेन अल्फा, देन TWROR and MWROR, then sharp index model, other model, देन पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस, राइट। तो ये सब फॉर्मूलाज है, इसको हम लोग अच्छे से याद होना चाहिए, तो सबके सब इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो इसमें 6 सब हेड्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हाउ टू कैलकुलेट मीन, हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस, हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको कहते हैं रिस्क, देन कोवेरिएंस, देन कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड बीटा। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा PI इंटू XI या फिर सिग्मा XI डिवाइडेड बाई N। ये दोनों फॉर्मूला इन्वॉल्व होते हैं मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो PI मतलब प्रोबेबिलिटी, राइट, प्रोबेबिलिटी। तो सिग्मा PI इंटू XI मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज या फिर मीन। एंड ऑल्सो अगर जहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं दिया गया होगा क्वेश्चन के अंदर, तो वहाँ पर हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे सिग्मा XI डिवाइडेड बाई N, राइट। ये है एवरेज का फॉर्मूला, मीन या फिर एवरेज का फॉर्मूला, सिग्मा PI इंटू XI और सिग्मा XI डिवाइडेड बाई N। simple, very simple. Then variance, how to calculate variance? There are also two formulas involved. One is sigma PI into XI minus X mean whole square, or you can say root over के अंदर sigma XI minus X mean whole square divided by N, sigma XI minus X mean whole square divided by N। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोगों को याद होना चाहिए। और सिग्मा जहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिया गया होगा वहाँ पर वेरिएंस कैलकुलेशन कैसे होगा ना, सिग्मा PI को मल्टीप्लाई करेंगे XI माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर के साथ, या फिर जहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं दिया गया होगा वहाँ पर रूट ओवर के अंदर सिग्मा XI माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई N। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ये याद रह सकता है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, राइट। देन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम लोगों को देखो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब ये दोनों के अंदर रिलेशनशिप है। अगर वेरिएंस कैलकुलेट मिल गया तो वेरिएंस का रूट ओवर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है रूट ओवर सिग्मा PI इंटू XI माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, सिग्मा PI इंटू XI माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग वेरिएंस को याद रख लिए अच्छे से तो स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली याद हो जाएगा, एंड ऑल्सो इजीली
हम लोग एग्जाम में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अगर रूट ओवर कर देंगे तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट ओवर सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ सेकंड नहीं फोर्थ कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका भी टू फॉर्मूलाज इन्वॉल्व होता है। एक होता है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स मीन इंटू वाई आई माइनस वाई मीन, और सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स मीन इंटू वाई आई माइनस वाई मीन डिवाइड बाई एन, राइट। तो ये हो गया कोवेरिएंस। कोवेरिएंस का फॉर्मूला है, रिमेंबर, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स मीन वाई आई माइनस वाई मीन, और सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स मीन इंटू वाई आई माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाई एन। ये है कोवेरिएंस। तो वेरी सिंपल है, सिर्फ पी आई को मल्टीप्लाई करना है एक्स आई माइनस एक्स मीन एंड वाई आई वाई मीन के साथ, तो कोवेरिएंस आ जाएगा। एंड ऑल्सो एक अनदर फॉर्मूला है जैसे कि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स मीन इंटू वाई आई माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाई एन। ये है दो फॉर्मूला कोवेरिएंस का। देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम लोगों को कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करना है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इसी साथ डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लोग डिनोटेड बाई आर, इसको आर के हिसाब से भी मतलब कहा जाता है, डिनोटेड बाई आर, राइट। ये शॉर्टकट कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज आर। सो कोएफिशिएंट कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है ना, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो देन बीटा, हाउ टू कैलकुलेट बीटा, ये है रिस्क। तो बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले कोवेरिएंस ऑफ एसेट, कोवेरिएंस ऑफ मार्केट, कोवेरिएंस ऑफ एसेट एंड कोवेरिएंस ऑफ मार्केट कैलकुलेट करना है एंड डिवाइड करना है वेरिएंस ऑफ मार्केट। सिंपल, कोवेरिएंस ऑफ एसेट एंड मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। और एक अनदर फॉर्मूला होता है कोरिलेशन ऑफ एसेट एंड मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए divided by standard deviation of B. Correlation of asset and market into standard deviation of A divided by standard deviation of B. Very simple, right? ये है बीटा का फॉर्मूला, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर। बीटा फॉर्मूला, बीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले कोवेरिएंस ऑफ एसेट कैलकुलेट करना है, साथ साथ कोवेरिएंस ऑफ मार्केट कैलकुलेट करना है एंड वेरिएंस ऑफ मार्केट। अगर ये आ जाए तो बीटा वी कैन इजीली कैलकुलेट, राइट। ये है स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। नाउ कमिंग इनटू रिटर्न कैलकुलेशन। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, देयर आर अप टू 5 सब हेड्स। एक होता है एक्चुअल रिटर्न ऑफ एनी पीरियड, सेकंड एक्चुअल एवरेज रिटर्न, थर्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न, 4 होल्डिंग पीरियड रिटर्न, 5th रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। तो एक्चुअल रिटर्न ऑफ एनी पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरी सिंपल, पोर्टफोलियो 1 डिवाइडेड बाई पोर्टफोलियो 0 माइनस 1। पोर्टफोलियो 0 होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो 1 जो मतलब एंडिंग इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं, तो ये है P1 डिवाइडेड बाई P0 माइनस 1। P1 होता है एंडिंग इन्वेस्टमेंट जो यर्न हुआ, राइट, एंड PO इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस 1। ये आ जाएगा एक्चुअल रिटर्न ऑफ एनी पीरियड। देन एक्चुअल एवरेज रिटर्न, इसको शॉर्टकट कहते हैं RA। एक्चुअल एवरेज रिटर्न और RA इज इक्वल टू सिग्मा RI डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा RI डिवाइडेड बाई एन, एक्चुअल एवरेज रिटर्न, सिग्मा रिटर्न डिवाइडेड बाई एन, राइट। तो देन एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है सिग्मा PI इंटू RI, सिग्मा PI इंटू RI। वेरी वेरी सिंपल। तो ये सिग्मा PI पोर्टफोलियो इंटू रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, राइट, सिग्मा PI इंटू RI, सिग्मा PI इंटू RI, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। देन होल्डिंग पीरियड रिटर्न, हाउ टू कैलकुलेट होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला है P1 प्लस D1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। पोर्टफोलियो 1 प्लस D1 मीन्स डिविडेंड 1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई
P0 इंटू 100, ये है होल्डिंग पीरियड रिटर्न अंडर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट। देन रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, इसका फॉर्मूला है सिग्मा WI इंटू RI, सिग्मा WI इंटू RI। तो ये सिमिलर होता है सिग्मा PI इंटू XI, सिग्मा PI इंटू XI। जैसे हम लोग सिग्मा PI एंड XY कैलकुलेट करते हैं, ये पूरा सिमिलर होता है रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, दैट इज सिग्मा WI इंटू RI, राइट। तो ये है रिटर्न कैलकुलेशन का फॉर्मूला। देन कम्स टू पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो यहाँ पर 2 सब हेड होता है, एक होता है 2 एसेट पोर्टफोलियो एंड अनदर वन इज 3 एसेट पोर्टफोलियो। तो 2 एसेट पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी स्क्वायर, या फिर इसको कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है ना, वेट ऑफ एसेट, वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी होल स्क्वायर प्लस 2 WA स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, WB स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी एंड मल्टीप्लीकेशन विथ कोरिलेशन ऑफ AB। वेरी सिंपल। ये कैसे याद रखेंगे, देखो WA इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का होल स्क्वायर, WB स्टैंडर्ड डेविएशन बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू और इसमें फिर मल्टीप्लिकेशन होगा WA इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए, WB इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी एंड मल्टीप्लिकेशन विथ कोरिलेशन ऑफ AB, कोरिलेशन ऑफ AB। ये है वेरिएंस का फॉर्मूला। या फिर WA इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस WB इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू WA WB कोवेरिएंस ऑफ AB, कोवेरिएंस ऑफ AB। ये से कैलकुलेट कर सकते हैं विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोरिलेशन ऑफ AB या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोवेरिएंस ऑफ AB, राइट। तो दोनों चॉइस है, जैसे भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को फॉर्मूला यूटिलाइज करके कैलकुलेट करना है, राइट। देन अगर वेरिएंस का फॉर्मूला ये है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हो क्या होगा, तो हमको पता है वेरिएंस का अगर कैलकुलेट हो गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का रूट ओवर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा वेरिएंस का रूट ओवर होता है। तो जो वेरिएंस आया उसका रूट ओवर कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो हमको सिर्फ वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना है, हमको सिर्फ वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना है। ये भी बहुत सिंपल है, WA इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए का होल स्क्वायर प्लस WB इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू WA स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, WB स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू कोरिलेशन ऑफ AB, राइट। और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं WA इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस WA इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू WA WB एंड कोवेरिएंस ऑफ AB। नाउ और इसमें 3 एसेट पोर्टफोलियो भी है। तो ये भी बहुत सिंपल है, कैसे ना, WA इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये तो हमको पता था। देन WB स्टैंडर्ड डेविएशन बी का होल स्क्वायर प्लस WC स्टैंडर्ड डेविएशन सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू WA WB कोवेरिएंस ऑफ AB प्लस 2 इंटू WB WC इंटू कोवेरिएंस ऑफ BC प्लस 2 इंटू WA WC कोवेरिएंस ऑफ AC। मतलब 3 एसेट पोर्टफोलियो के अंदर सब में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू WA WB एंड कोवेरिएंस ऑफ AB, फिर से प्लस 2 इंटू WB WC एंड कोवेरिएंस ऑफ BC प्लस 2 इंटू WA WC एंड कोवेरिएंस ऑफ AC। ये है 3 एसेट पोर्टफोलियो। इसको 3-4 बार हम लोग रिवीजन करेंगे तो याद रह जाएगा, राइट। सो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का रूट ओवर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। यहाँ पर भी हमको सिर्फ वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना है एंड बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ कम्स टू सिस्टमेटिक एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिस्टमेटिक एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो ऑन कंट्रोलेबल फैक्टर्स होता है एंड जो ऑन सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो कंट्रोलेबल फैक्टर होता है, राइट। तो सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है, वेरी सिंपल, बीटा ऑफ एसेट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, बीटा ऑफ एसेट इनटू मल्टीप्लिकेशन विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट एंड इसका होल स्क्वायर। वेरी वेरी सिंपल। पहले बीटा ऑफ एसेट कैलकुलेट करेंगे, अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बीटा ऑफ एसेट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर, ये है सिस्टमेटिक रिस्क। एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, ये बहुत ईजी है। अगर हमारे पास सिस्टमेटिक रिस्क आ गया एंड
वेरिएंस आ गया, टोटल वेरिएंस आ गया, तो ऑन सिस्टमेटिक इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑन सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला है वेरिएंस माइनस सिस्टमेटिक रिस्क, वेरिएंस माइनस सिस्टमेटिक रिस्क। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी का स्क्वायर माइनस बीटा, ये है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू पी होल स्क्वायर माइनस सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है, बीटा ऑफ एसेट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो या फिर बीटा ऑफ एसेट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का होल स्क्वायर, और यू कैन से सिग्मा WI स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ समेशन ऑफ आई का स्क्वायर। यह है टोटल वेरिएंस माइनस सिस्टमेटिक रिस्क इज इक्वल टू ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। टोटल वेरिएंस माइनस सिस्टमेटिक रिस्क इज इक्वल टू ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। टोटल वेरिएंस से सिस्टमेटिक रिस्क को माइनस करेंगे तो आ जाएगा ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला है बीटा ऑफ एसेट मल्टीप्लिकेशन विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, बीटा ऑफ एसेट मल्टीप्लिकेशन विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर। ये है सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला, राइट। एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर या फिर वेरिएंस, यू कैन से टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला भी जो भी होगा, टोटल वेरिएंस माइनस सिस्टमेटिक रिस्क, टोटल वेरिएंस माइनस सिस्टमेटिक रिस्क। टोटल वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी का स्क्वायर माइनस बीटा ऑफ एसेट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टमेटिक रिस्क एंड वेरिएंस हमको याद रखना है। ऑन सिस्टमेटिक रिस्क इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। हमको वेरिएंस, टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला एंड सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। देन कम्स टू कोवेरिएंस। कोवेरिएंस कैलकुलेट कैसे करेंगे ना, कोवेरिएंस का कैलकुलेशन होता है सिग्मा PI इंटू XI माइनस एक्स मीन इंटू YI माइनस वाई मीन, और यू कैन से सिग्मा XI माइनस एक्स मीन इंटू YI माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाई n। तो ये दोनों फॉर्मूला इन्वॉल्व है। फर्स्ट फॉर्मूला है सिग्मा PI इंटू XI माइनस एक्स मीन इंटू YI माइनस वाई मीन। प्रोबेबिलिटी जहाँ पर दिया गया होगा वहाँ पर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगा विथ सिग्मा विथ XI माइनस एक्स मीन एंड YI माइनस वाई मीन के साथ, और जहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं दिया गया होगा वहाँ पर सिग्मा XI माइनस एक्स मीन इंटू YI माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाई n। और एक फॉर्मूला है कोरिलेशन ऑफ एसेट एंड बीटा, सॉरी कोरिलेशन ऑफ AB इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B। और एक फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ AB का ना, कोरिलेशन ऑफ AB इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B। वेरी वेरी सिंपल। एंड ऑल्सो कोवेरिएंस ऑफ AB का और एक फॉर्मूला होता है बीटा ऑफ एसेट एंड बीटा ऑफ स्टॉक A इंटू बीटा ऑफ स्टॉक B इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, राइट, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो कोवेरिएंस ऑफ AB का ये सब फॉर्मूला है, हम लोगों को याद होना चाहिए। एक तो प्रोबेबिलिटी के साथ XI माइनस एक्स मीन एंड YI माइनस वाई मीन को मल्टीप्लाई करेंगे, और जहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं दिया गया होगा वहाँ पर सिग्मा XI माइनस एक्स मीन YI माइनस वाई मीन के साथ n को डिवाइड करेंगे, राइट। और एक फॉर्मूला है कोरिलेशन ऑफ AB इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B, एंड ऑल्सो बीटा ऑफ A इंटू बीटा ऑफ B इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, बीटा ऑफ A एंड बीटा ऑफ B, बीटा स्टॉक A का बीटा एंड स्टॉक B का बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ साथ मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोवेरिएंस ऑफ AB आ जाएगा, राइट। ये है कोवेरिएंस का फॉर्मूला। ना कम्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको शॉर्टकट कहते हैं CV का फॉर्मूला क्या है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय मीन, और इसको ऐसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X डिवाइडेड बाय मीन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि कौन सा स्टॉक का कितना रिस्क होता है, राइट, which
पोर्टफोलियो इज सेफ एंड हुइच पोर्टफोलियो इज लेस सेफ, वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से पता चल जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, राइट। ये है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सब हेड होता है, वो याद होना चाहिए। वन इज वेट ऑफ एक्स एंड वेट ऑफ वाई। वेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड डब्ल्यू एक्स, वेट ऑफ वाई इज कॉल्ड डब्ल्यू वाई। तो वेट ऑफ एक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा ना, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, इसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ये है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, इसको याद रखना है हमको, राइट। डब्ल्यू वाई ऐसे ही यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस एक्स वाई। ये है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी दिया गया होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको फॉर्मूला यूटिलाइज करके कैलकुलेट करना है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। नाउ कम्स टू शार्प, टेनर एंड जेनसन अल्फा। शार्प, टेनर एंड जेनसन अल्फा, ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बच्चे को याद है ये फॉर्मूला, राइट। शार्प, टेनर एंड जेनसन अल्फा। तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या है ना, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, इसके साथ डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, राइट। तो ये आ जाएगा शार्प रेशियो। वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी। शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। टेनर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे शार्प रेशियो वैसे टेनर रेशियो। टेनर रेशियो के केस में क्या होगा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो को डिवाइड करेंगे। शार्प रेशियो के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड होता था एंड टेनर रेशियो के केस में बीटा ऑफ पोर्टफोलियो को डिवाइड करेंगे। बस इतना ही फर्क होता है शार्प एंड टेनर रेशियो के अंदर। तो जेनसन अल्फा कैसे, जेनसन अल्फा का फॉर्मूला क्या है ना, ये बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला होता है रियलाइज रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। जितना भी रियलाइज रिटर्न हुआ एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो रियलाइज रिटर्न से एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जेनसन अल्फा। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको तो हमको अच्छे से याद है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इनटू बीटा, राइट। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इनटू बीटा। रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इनटू बीटा, ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला अंडर सीएपीएम अप्रोच, अंडर सीएपीएम अप्रोच। तो सीएपीएम मीन्स क्या है ना, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड। क्या है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या फिर मेथड, व्हाटएवर द नेम कॉल्ड, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या फिर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड, सीएपीएम अप्रोच, राइट। तो एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन सीएपीए के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो प्लस रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इनटू बीटा। एंड जहां पर रिस्क प्रीमियम दिया गया होगा, अगर क्वेश्चन के अंदर रिस्क प्रीमियम दिया गया होगा तो रिस्क प्रीमियम डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा बीटा के साथ, और यू कैन से रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू RM माइनस RF, और यू कैन से रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू RM माइनस RF, राइट। तो ये हमको याद रखना है। ये है जेनसन अल्फा का फॉर्मूला। तो जेनसन अल्फा बहुत इजी है। वंस वी ऑब्टेन रियलाइज्ड रिटर्न, वंस वी ऑब्टेन एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट जेनसन अल्फा, वी कैन इजीली कैलकुलेट जेनसन अल्फा। तो शार्प, टेनर एंड जेनसन अल्फा का फॉर्मूला इजीली याद रह सकता है, कुछ भी नहीं है। शार्प रेशियो के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड होगा, टेनर रेशियो के केस में बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड होगा, एंड जेनसन अल्फा का फॉर्मूला है RR माइनस ER, RR माइनस ER। RR इज इक्वल टू रियलाइज रिटर्न, ER इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ER एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है ना, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा,
अकॉर्डिंग टू CAPM अप्रोच, राइट। तो यह है शार्प, टेनर एंड जेनसन अल्फा। नेक्स्ट कम्स टू TWROR एंड MWROR। तो TWROR क्या है ना, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, राइट, एंड MWROR होता है मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कभी आया नहीं इतना कुछ क्वेश्चन। तो TWROR का फॉर्मूला है 1+R1 इंटू 1+R2 इंटू 1+R3, ऐसे ही जितना भी दिया गया होगा, इंटू 1+Rn और टू द पावर 1/n-1। और MWROR का फॉर्मूला क्या है, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, और इसको IRR भी कहते हैं MWROR का। तो इसका फॉर्मूला है एंडिंग वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू माइनस नेट कैश फ्लोज। एंडिंग वैल्यू से बिगिनिंग वैल्यू को माइनस करेंगे और इसमें नेट कैश फ्लोज को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे बिगिनिंग वैल्यू प्लस वेटेड कैश फ्लोज, डिवाइड करेंगे बिगिनिंग वैल्यूज प्लस वेटेड कैश फ्लो, तो ये आ जाएगा MWROR। MWROR का फॉर्मूला क्या है ना, एंडिंग वैल्यू, इसमें बिगिनिंग वैल्यू को माइनस करेंगे और साथ साथ नेट कैश फ्लोज को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे बिगिनिंग वैल्यू प्लस वेटेड कैश फ्लोज, वेटेड कैश फ्लोज। वेरी वेरी इजी। नाउ कम्स टू शार्प इंडेक्स मॉडल। तो शार्प इंडेक्स मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P² इज इक्वल टू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा WI² इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ I का स्क्वायर, दैट इज यू कैन से ये है एक्सप्लेन वेरिएंस, दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क, ये है ऑन एक्सप्लेन वेरिएंस, दैट इज ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। जैसे कि सिस्टमेटिक रिस्क प्लस ऑन सिस्टमेटिक रिस्क इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन P² या फिर यू कैन से वेरिएंस, राइट, और यू कैन से वेरिएंस। तो ये है शार्प इंडेक्स का मॉडल का फॉर्मूला, बीटा पोर्टफोलियो इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू WI स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ EI का स्क्वायर, राइट। तो ये है शार्प इंडेक्स मॉडल का फॉर्मूला। देन कम्स टू अदर मॉडल्स, अदर सम मिसलेनियस मॉडल्स है, जैसे कि CAPM विथ डिविडेंड एंड टैक्स इम्प्लीकेशन। CAPM विथ डिविडेंड एंड टैक्स इम्प्लीकेशन, इसका फॉर्मूला क्या है ना, सिग्मा ऑफ R, summation of R is equal to risk free return into 1 minus T plus RM minus RF into 1 minus T minus DM into T into beta plus DA into T. Here T is equal to tax factor. Tax factor का फॉर्मूला क्या है, T dividend minus T capital gain divided by 1 minus T CG, राइट। ये है टैक्स फैक्टर का फॉर्मूला, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी हो जाएगा। देन मार्केट मॉडल, मार्केट मॉडल का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ R इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस लैम्बडा इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। हियर लैम्बडा मीन्स व्हाट, लैम्बडा रिप्रेजेंट्स मार्केट एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, लैम्बडा रिप्रेजेंट्स मार्केट एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। तो इसका फॉर्मूला क्या है ना, RM माइनस RF डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। RM इज रिटर्न ऑन मार्केट, RF रिस्क फ्री रिटर्न, and standard deviation of M is equal to standard deviation of market, standard deviation of market, right. Then comes to characteristics line. Characteristics line बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर। यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, और इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है। एक स्टेप 1 बीटा कैलकुलेट करना है, एंड स्टेप 2 कैलकुलेट अल्फा कैलकुलेट करना है, देन स्टेप 3 में फॉर्मुलेट करना है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। बस 3 स्टेप हमको याद रखना है। पहला है हमको कैलकुलेट करना है बीटा। बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, कोवेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो एंड मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, कोवेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो एंड मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, राइट। एंड स्टेप 2 के अंदर हमको क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ मार्केट। रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो एवरेज ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस बीटा इंटू रिटर्न ऑन मार्केट का एवरेज, ये है अल्फा का फॉर्मूला। देन स्टेप 3 को जाएंगे। स्टेप 3 के अंदर हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक लाइन को फॉर्मुलेट करना है। इसका फॉर्मूला होता है RPI इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑन मार्केट, राइट। वेरी सिंपल। 3 स्टेप इन्वॉल्व है, कैलकुलेट करना है बीटा, देन अल्फा कैलकुलेट करना है, देन कैरेक्टरिस्टिक लाइन फॉर्मुलेट करना है। बस ये है कैरेक्टरिस्टिक लाइन का स्टेप। देन कम्स टू पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस। पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस, इसमें
टू स्टेप इन्वॉल्व है. वन इज एसेट एलोकेशन एंड सेकेंड वन इज सिक्योरिटी सिलेक्शन. वन इज एसेट एलोकेशन एंड सेकेंड वन इज सिक्योरिटी सिलेक्शन. तो जहाँ पर एसेट एलोकेशन दिया गया होगा वहाँ पर होगा चेंज इन वेट इनटू रिटर्न ऑन बी. एंड अगर सिक्योरिटी सिलेक्शन दिया गया होगा चेंज इन रिटर्न इनटू वेट ऑफ बी. राइट, ये है एसेट एंड सिक्योरिटी सिलेक्शन का फॉर्मूला. एसेट एलोकेशन के केस में होगा चेंज इन वेट या फिर चेंज इन डब्ल्यू इनटू आर रिटर्न ऑफ बी. एंड जहाँ पर सिक्योरिटी सिलेक्शन का केस होगा वहाँ पर चेंज इन रिटर्न इनटू डब्ल्यू पी इनटू वेट ऑफ पी. राइट, नाउ लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बीटा लिवरेजिंग ऑन लिवरेजिंग. बीटा लिवरेजिंग एंड ऑन लिवरेजिंग, और इसको कहते हैं बीटा ऑफ इक्विटी या फिर बीटा ऑफ एसेट. तो बीटा ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, बीटा ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है बीटा ऑफ एसेट इंटू 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी. 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी. हियर डी मीन्स डेप्ट, ई मीन्स इक्विटी एंड बीटा ऑफ एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीटा ऑफ एसेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी. डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी. राइट, तो इतने ही फॉर्मूला है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर. वी नीड टू रिमेंबर ऑल सच इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिकल टूल, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन. एंड ऑल्सो रिटर्न का फॉर्मूला भी हम लोगों को याद होना चाहिए. रिटर्न का फॉर्मूला, रिटर्न यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेशन के समय बहुत क्वेश्चन आता है. देन पोर्टफोलियो रिस्क के अंदर जो टू एसेट पोर्टफोलियो होता है, सिस्टमेटिक एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, कोवेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मिनिमम वेरिएंस, ये सब हमको याद होना चाहिए. शार्प, टेनर एंड जेनसन अल्फा, यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है हमेशा. तो ये सब फॉर्मूला हम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए. राइट, सो दिस इज इट ऑल अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट recap according to syllabus 2022 of CMA final strategic financial management. Right, so this is it all about from my side. Thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.